त्रिकुट पर्वत पर एक हाथी अपने परिवार के साथ रहता था। बड़ा ही शक्तिशाली गजेंद्र था। इतना बलिष्ठ था कि उसके मादक गंध को सूंघकर बड़े बड़े सिंह भी भाग जाया करते थे। इतना पराक्रमी गजेंद्र था। सैकड़ों हथिनियों का झुंड इसके आगे पीछे चलता था। एक दिन वह गजेंद्र एक सरोवर में जल क्रीड़ा कर रहा था। जल उछाल उछाल करके हथिनियों के ऊपर फेंक रहा था। इतना जल क्रीड़ा किया कि उस सरोवर में रहने वाला मगर इस बात से क्रुद्ध हो गया और उसने गजेंद्र का पैर पकड़ लिया। पहले तो गजेंद्र ने विचार किया कि अरे ये छोटा सा मगर मेरा क्या बिगाड़ लेगा, पर जब छुड़ाने लगा तो वो मगर भी बहुत बलशाली निकला। गजेंद्र अपनी शक्ति से उसको बाहर खींचे और मगर उसको अंदर ले जाए। इस प्रकार अंदर बाहर करते करते धीरे धीरे गजेंद्र की शक्ति कम होने लगी, क्योंकि हाँ, जल का राजा कौन है? मगर। जल में तो मगर की ही शक्ति चलेगी। गजेंद्र का पराक्रम शून्य होने लगा। गजेंद्र अपने को असहाय समझने लगा। पूरी ताकत लगाने के बाद भी गजेंद्र अपने को मुक्त नहीं कर पाया, तो हथिनियों की ओर देखा। देवियों, तुम मेरी थोड़ी सहायता करो। तो हथिनियों ने सूंड में सूंड बांध करके अपने पतिदेव को खींचने का प्रयास किया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। हथिनियों ने भी समझ लिया कि अब इनको कोई नहीं बचा सकता। उन्होंने भी भगवान से कहा कि प्रभु, अब या तो इनको आर करो या तो पार करो, अब ये किसी काम के नहीं। गजेंद्र को संसार का स्वरूप समझ में आ गया। सुख में आन सबय मिल बैठत रहत चहूँ दिस घेरे, पर विपत पड़ी सबही संग छाणत को न आवत नेरे। नानक जी ने कहा है, संसार का यही स्वरूप है। संसार स्वार्थपरक है। जब व्यक्ति किसी काम का नहीं रह जाता तो कोई पास में आने वाला है नहीं। गजेंद्र समझ गया कि ये साक्षात मगर के रूप में मेरा काल ही है, और काल से तो केवल भगवान ही रक्षा कर सकते हैं, क्योंकि मृत्युश्चरति मद्भयात्। भगवान के भय से साक्षात मृत्यु भी विकंपित रहती है। मृत्यु भी भगवान अपनी मर्यादा का पालन करती है। भगवान के भय से ही मृत्यु सबको मार रही है। तो इस प्रकार से गजेंद्र ने भगवान का स्तवन किया। ओम नमो भगवते तस्मै यद एतच्चिदात्मकं पुरुषाय बीजाय परेशाय विधीमहि। गजेंद्र ने स्तुति तो की, लेकिन उसने अपनी स्तुति में किसी देवता का नाम नहीं लिया, इसलिए ब्रह्मादिक देवता उसे बचाने नहीं आए। एवं गजेंद्रमुपवर्णित निर्विशेषम ब्रह्मादयो विविधलिंग कृताभिमाना। इस प्रकार से भगवान ने सोचा कि अगर गजेंद्र बिना नाम ले स्तुति कर रहा है, तब तो वह स्तुति मेरी ही मानी जाएगी। भगवान ने बिल्कुल देर नहीं किया। गरुड़ारूढ़ होकर भगवान नारायण गजेंद्र को बचाने के लिए चल दिए। इस प्रकार से भगवान को गरुड़ पर बैठे आते देखा तो गजेंद्र ने अपने सूंड से एक कमल उखाड़कर कमलाकांत के चरणों में समर्पित कर दिया। सोन्दः सरस्युरुबलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गरुत्मति हरिं खौपात् चक्रम उच्छिप्य साम्बुजकरं गिरिमाह कक्षान् नारायणाखिल गुरु भगवन् नमस्ते। गजेंद्र को पीड़ित देखकर शिव भगवान तुरंत गरुड़ से नीचे उतर गए और भगवान ने ग्राह के सहित गजेंद्र को बाहर खींच लिया और चक्र चलाकर ग्राह का मुख फाड़ दिया। ग्राहत विपाटित मुखा दरिणा गजेंद्रम। गजेंद्र ग्राह दोनों शरीर छोड़ करके दिव्य रूप में प्रकट होकर भगवान की स्तुति करके दोनों प्रस्थान करते हैं। इस तरह से दोनों का परम कल्याण हुआ। दोनों के पूर्व जन्मों की कथाओं का वर्णन हुआ। ये जो मगर था, ये तो हुहू नाम का गंधर्व था। जल में महात्मा का पैर पकड़ा। महात्मा को लगा कि कोई मगर ने पकड़ लिया है। वो तो बेचारे डर गए। बाद में ये हंसता हुआ बाहर निकला। महात्मा ने कुपित होकर श्राप दे दिया, तूने मगर के जैसा व्यवहार किया है, तू जा सचमुच मगर हो जा। इसीलिए भैया किसी के उपहास से बचना चाहिए। और ये जो गजेंद्र था, ये तो महाराज इंद्रद्युम्न नाम का राजा था। एकांत में बैठकर भजन कर रहा था। अगस्त जी आए। अगस्त जी को देखकर खड़ा नहीं हुआ, भजन ही करता रहा। इस प्रकार से अगस्त जी ने उसको श्राप दे दिया, यथा गज स्तब्धमति सएव। तेरी हाथी जैसी जड़ बुद्धि है, तू जा हाथी बन जा।
देखिए भैया, संसार में अगर भगवान रूठ जाएं तो गुरु मना देगा, पर अगर गुरु रूठ गए तो कोई मनाने वाला नहीं। गुरु रूठ गए तो पतन निश्चित है। ऐसा कोई नियम नहीं हो सकता जो संत के सत्कार से आपको रोके। ये चरित्र प्रमाण है। इस समय आप जो भी कर रहे हो, आप इसलिए कर रहे हो कि आपने पूर्व में भी कुछ किया है, इसलिए आप कर रहे हो।